माँ ताप्ती शिव महापुराण कथा के पहले दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आखिर आज की कथा में ऐसा क्या हुआ जो वहां पर आए शिव भक्तों से गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने माफी मांगी। साथ ही कल 13 दिसंबर मंगलवार है। शीघ्र विवाह के लिए, नौकरी प्राप्ति के लिए, व्यापार वृद्धि के लिए एक बहुत अच्छा उपाय है जो हम आपको इस वीडियो के आखिरी में बताएंगे, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया है। उपाय हम आपको इसी वीडियो के अंत में करके भी दिखाएंगे। आज की कथा में गुरुजी ने 16 उपाय, पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम दे देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। बढ़ते हैं पहली जानकारी की ओर। आज गुरुजी ने कथा शुरू होते ही क्षमा मांगी और गुरुजी ने कहा कि इस कथा में मुझे देखने को मिल रहा है कि वीआईपी का कोटा कुछ ज्यादा ही बड़ा है। गुरुजी ने कहा, हम आपसे क्षमा चाहते हैं कि आप लोगों के साथ ऐसा हुआ। इसके बाद गुरुजी ने कहा, एक भरोसा दिलाना चाहता हूं कि कल आप लोग यहाँ वीआईपी कोटे में आगे बैठे नजर आएंगे। साथ ही कुछ ऐसे पर्दे भी थे पंडाल में जिन पर्दों के लगे होने के कारण वहां से व्यासपीठ अच्छे से नहीं दिख रही थी। तो गुरुजी ने भी कहा, सभी पर्दों को हटा दो, हमें 7 दिनों में कोई भी पर्दा नहीं चाहिए। इसके बाद गुरुजी ने कहा, 7 दिनों के लिए हम आपके और आप हमारे हैं। गुरुजी ने आम जनता और दूर दूर से जो लोग कथा सुनने आते हैं उनके लिए गुरुजी की ऐसी करुणा देखकर मुझे बहुत ही खुशी हुई। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हम रोज भगवान के मंदिर में जाते हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है हम पहले भी भगवान के मंदिर में जाते थे। पहले भी मंदिर में जाकर एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करते थे, पर हमें ज्ञात नहीं था कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने से क्या होता है। हमें यह नहीं पता था कि एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित कर देने से 33 कोटि देवी देवताओं को वह जल प्राप्त हो जाता है। हमें यह भी नहीं पता था कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र के जाप मात्र करने से हमारे कार्य सिद्ध होने लगते हैं, हमें कार्यों में सफलता मिलने लगती है। बढ़ते हैं तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जब कभी भी हमारा मोबाइल खराब हो जाता है तो सबसे पहले हम प्रयास करते हैं कि वह मोबाइल को हम स्वयं ठीक कर लें, और अगर हमसे स्वयं से वह मोबाइल ठीक नहीं होता है तो हम परिवार में किसी को बताते हैं, और या फिर हम अपने दोस्तों को बताते हैं कि वे मोबाइल को ठीक कर दें। पर कहीं पर भी मोबाइल जब ठीक नहीं होता है तो उस मोबाइल को हम लेकर जाते हैं सर्विस सेंटर, और वहाँ पर मोबाइल 5 से 7 दिन तक रहता है और वह ठीक होकर हमें प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार आपको कोशिश करना है कि आपको भगवान का जाप, भगवान का भजन स्वयं करना है। और अगर आपसे स्वयं से अकेले में भगवान का भजन करने में मन नहीं लग रहा हो तो आप परिवार या फिर दोस्तों के साथ भी भगवान का भजन कर सकते हैं। और अगर दोस्तों और परिवार वालों के साथ भी भगवान के भजन में मन नहीं लग रहा है तो गुरुजी ने कहा है आपको खुद को इस शिव महापुराण कथा रूपी सर्विस सेंटर में छोड़ देना है। यहाँ आने के बाद आपका मन भगवान और भगवान की भक्ति में, भगवान के भजन में जरूर लगने लगेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। आज गुरुजी ने पीछे बैठे ऐसे शिव भक्तों की तारीफ करते हुए कहा कि ये रात भर यहीं सोते हैं और सुबह से जगह संभाल कर बैठे रहते हैं, हिलते भी नहीं है क्योंकि इनको हिलने के लिए भी जगह नहीं रहती है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो 1 बजे घर से निकलते हैं और कथा सुनने आ जाते हैं, पर वो लोग जो पीछे बैठे हैं उनके बारे में गुरुजी ने कहा ये लोग आम नहीं हैं। तीर्थ में जाकर आप साधु मुनियों के दर्शन करने जाएंगे, पर आप कभी रात में आकर इनके दर्शन कीजिए, इनकी भक्ति देखिए। रात भर भजन करते रहते हैं, ऐसे शिव भक्तों के दर्शन करना भी बहुत अच्छा होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जिसके घर में धन आता ही रहता है, मतलब धन की कोई कमी नहीं रहती है, तो यह समझ लेना कि घर के सभी सदस्य, पूरे मेंबर सभी अच्छे हैं, भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, कोई भी गलत कर्मों में नहीं है, और महादेव भी सभी को दिल खोल कर दे रहे हैं। घर में किसी को कोई भी कमी नहीं है। पर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि घर में पैसा आना बंद हो गया है, घर में पैसों की बहुत कमी है, तो इस बात को याद रखना, घर में कोई ना कोई ऐसा सदस्य है जो धन का, पैसों का गलत जगह खर्च कर रहा है, गलत कर्मों में पैसे लगाने की सोच रहा है। तो इसलिए महादेव ने अपना हाथ भी पीछे खींच लिया है और घर में पैसों की कमी हो गई है। इसलिए घर के सभी सदस्यों को अपना जीवन सरल और भगवान की भक्ति में लगाने वाला होना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने सभी माता पिता से कहा है, अगर आप अपनी बेटी का विवाह के लिए कोई वर मतलब लड़का देख रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि वह लड़का आपकी बेटी से पढ़ाई में, विद्वत्ता में अधिक हो, मतलब आपकी बेटी से ज़्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए। जिस प्रकार सीता माता ने 6 वर्ष की आयु में धनुष को उठा लिया था, इसलिए राजा जनक ने यही शर्त रखी थी कि मैं मेरी बेटी का उसी से विवाह करूंगा जो इस धनुष को उठा सकता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 2 चीजें आपके जीवन को बर्बाद कर देती हैं, फैशन और व्यसन। मतलब फैशन में जरूरत से ज्यादा खर्चा हो रहा है तो यह बात सही नहीं है, और व्यसन मतलब मांस, मदिरा, बीड़ी, सिगरेट का सेवन करना घर को बर्बाद कर देता है। इसलिए फैशन और व्यसन से दूर रहेंगे तो जीवन में हमेशा सुख समृद्धि देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, बेटी अपने पिता को नर्क जाने से बचा सकती है और नर्क जाने से रोकती है,
क्योंकि पिता अपनी बेटी का कन्यादान करके नरक जाने से तो बचता ही है, साथ में उसे वैकुंठ की भी प्राप्ति होती है। पर अगर बेटी अपने पिता को कन्यादान का मौका ही नहीं देती है तो ऐसे में पिता को 94 प्रकार के नरकों को भोगना पड़ता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जैसा एक बेटी का विश्वास अपने पिता पर होता है, एक बेटे का विश्वास अपने पिता पर होता है, वैसा ही विश्वास आपको अपने भोलेनाथ पर भी रखना है, तभी आपको भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। सुमिता जी सारनी से पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, बाबा पर चढ़ाया हुआ एक लोटे जल का क्या महत्व होता है। 2020 से गुरुजी की कथा सुन रहे हैं। मेरे छोटे बेटे की गवर्नमेंट जॉब की इच्छा थी, पर वह 1-2 नंबर से एग्जाम में रह जाता था। मैंने शिव महापुराण कथा में सुना था बेलपत्र में शहद लगाकर शिवलिंग में चिपकाने वाला उपाय। मैंने वह उपाय अपने बेटे से भी करवाया। बेटे के एग्जाम के टाइम पे मैंने पशुपतिनाथ व्रत रखना शुरू किया। एक ही सोमवार निकला था, दूसरे सोमवार को बेटे की परीक्षा थी। उसमें बेटे ने बेलपत्र में शहद लगाकर शिवलिंग पर चिपकाया। भोलेनाथ की ऐसी कृपा हुई कि मेरा बेटा आज सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब हैदराबाद में कर रहा है। आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। भारती दीवान जी बैतूल से पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, गुरुजी आपसे एक प्रश्न करना चाहते हैं। गुरुजी मैं रोज मंदिर जाती हूँ और एक बेलपत्र में शहद लगाकर शिवलिंग पर चिपकाती हूँ। ऐसा मैं रोज करती हूँ, पर कोई भी आता है एक लोटा जल चढ़ाकर उस बेलपत्र को उठाकर खा जाता है। बहुत ही दुखी हूँ क्योंकि हम बेलपत्र को शिवलिंग में चिपकाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं और हमारी आंख भी नहीं खुल पाती, उसके पहले ही बेलपत्र गायब हो जाती है। इस पर मैं यह पूछना चाहती हूँ कि हमारे द्वारा की गई पूजन भोलेनाथ स्वीकार करेंगे या नहीं। तो इस पर गुरुजी ने कहा, आप बेलपत्र को तोड़कर जब महादेव के सामने आते हैं और आपके हाथ में बेलपत्र रहती है तो उसी समय महादेव उस बेलपत्र को प्राप्त कर लेते हैं। अगर आप अर्पित नहीं भी करते हैं तो वह भोलेनाथ उस बेलपत्र को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि वह पूजन, वह बेलपत्र स्वीकार की गई है या नहीं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। सुधा जी भंडारा से पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, हमारे यहाँ एक छोटे बच्चे को निमोनिया हो गया था, शरीर बहुत कमजोर हो गया था। डॉक्टर को दिखाए पर उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। दवाई खिलाने में हाथ पांव कांपते थे। 4 दिन बाद बच्चा कोमा में चला गया था। सबने उम्मीद छोड़ दी थी। बच्चे का पिता भी नहीं था, सिर्फ एक माँ थी। फिर मैंने शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल उस बेटे के मुख में डाल देती। डॉक्टर मना करते थे तो कुछ ही बूंद उस बच्चे के मुख में डाल देती थी। उस माँ का इकलौता बेटा बच गया। आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। विमला जी मुल्ताई से पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, बेटे की शादी के 4 वर्ष हो गए थे। सभी जगह इलाज कराया तो डॉक्टर ने कहा संतान सुख नहीं है। 2 बार IVF भी कराया फिर भी लाभ नहीं हुआ। आपकी शिव महापुराण कथा सुनी थी और उसमें बताया सफेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय किया और उपाय को करने से बहू को गर्भ ठहर गया। अभी 6ठा महीना चल रहा है और मैं कथा पंडाल में आभार व्यक्त करने आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने सभी पति पत्नियों से एक निवेदन किया। गुरुजी ने कहा, हम पति पत्नी दोनों से एक निवेदन करना चाहते हैं, झगड़ा करो पर लड़ते समय मुख से दोनों में से कोई भी ऐसे शब्द मत बोल देना जो मरते दम तक सामने वाले को याद रहे। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। सर्प से डसा हुआ व्यक्ति को कभी भी मोक्ष नहीं मिल सकता। स्त्री के चक्कर में मरा या फिर स्त्री के हाथों से मरे व्यक्ति को भी कभी मोक्ष नहीं मिल सकता। जल में डूबकर मरे व्यक्ति को भी कभी मोक्ष नहीं मिल सकता। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं और अंतिम जानकारी की ओर, जो एक काफ़ी अच्छा उपाय है जो कल 13 दिसंबर मंगलवार के दिन आपको करना है। कल मंगलवार का दिन है और मंगलवार को आपको शीघ्र विवाह के लिए, व्यापार वृद्धि के लिए, सरकारी या प्राइवेट नौकरी की प्राप्ति के लिए, मतलब कोई भी एक उद्देश्य को रखते हुए यह उपाय करना है। आपको एक धतूरा को लेना है और इस धतूरे को बीच में से फोड़ लेना है। अब इस धतूरे के अंदर का फल आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अर्पित कर देना है। बाद में 1 कलश साफ जल भी इसी शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इस जल का आचमन नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। जल अर्पित करने के बाद आप अपनी मनोकामना महादेव से बोल सकते हैं। यदि शीघ्र विवाह के लिए कर रहे हैं तो विवाह की बात बोल सकते हैं, या फिर सरकारी नौकरी के लिए कर रहे हैं तो उसकी बात बोल सकते हैं, या फिर अपनी कोई भी मनोकामना व्यापार वृद्धि की कर सकते हैं। पर कोई भी एक मनोकामना के लिए आपको यह उपाय करना है। 3 से 5 मंगलवार यह उपाय करके देखिए, लाभ जरूर प्राप्त होगा। आज की कथा बहुत ही अच्छी और जानकारियों से भरपूर थी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिए।